हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आपका पेपर आ गया थर्ड सेमेस्टर का, जो कि पहला सब्जेक्ट पेपर का होने वाला है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, इसी के बारे में हम कुछ कन्फ्यूज़न आपका क्लियर करेंगे, जो भी आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, और वैसे होना नहीं चाहिए। लास्ट मोमेंट चल रहा है तो आप सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे और बहुत ही अच्छी बात है ये, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें। और थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉइस आएगा वीडियोज़ में, कि थोड़ा सा एक्चुअल प्लेस पे है नहीं तो दिक्कत है। लेकिन हाँ, ये मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना रहा हूँ। और लास्ट तक देखिए आप इस वीडियो को, अपने क्लासमेट्स पे भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, है ना। ओके, तो इसमें देखते हैं हम प्रॉपर क्या चीज़ें हैं, कैसे। और थोड़ा सा ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स जो है ना, ये इसमें दिक्कत बस यही आती है कि कुछ जो वर्ड्स हैं उसके मीन जो है एक्चुअल में जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी में, उससे थोड़ा सा हटके है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जो है कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है कि आखिर इसका मीन क्या है, इस क्वेश्चन का क्या मीन है, इसमें आंसर क्या लिखना है ना। तो ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं और इसमें प्रॉपर हम समझेंगे अपना ह्यूमन यूनिवर्सल वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स में कि क्या क्या मैटर है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ सॉरी एक्स्ट्रा नॉइस के लिए, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा भैया। ओके, चलिए तो देखते हैं। और इसमें मैं बस सरसरी नज़र से फटाफट मैं क्लियर करूँगा कंसेप्ट आपका कि क्या मैटर है, क्या चीज़ें हैं, कैसे आता है पेपर में, और क्वेश्चन और आंसर के बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए लास्ट मोमेंट में हम देख लेते हैं क्या कैसे है मैटर। तो देखिए, पहला यहाँ पर चीज़ें लिखा हुआ है जो कि यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाई वैल्यू और ह्यूमन वैल्यू। वही है वैल्यू या ह्यूमन वैल्यू, जो मेन आपका पूरा सब्जेक्ट है। तो या फिर उसी को और भी एक तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन, वाई देयर इज़ नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हाउ डज, और फिर तीसरा पॉइंट उसी में देखिए निकल कर रहा है, हाउ डज वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन फुलफिलिंग वन एस्पायरेशन। अच्छा, कैसे जो है एक वैल्यू एजुकेशन जो है मदद करता है पूरा करने में हमारे एस्पिरेशन को, इच्छा को। इच्छा का मतलब क्या है कि हमारे सोसाइटी में कैसे क्या प्रॉपर होना चाहिए, उसको पूरा करने में कैसे ह्यूमन वैल्यू जो है मदद करता है। ये एक्चुअल मतलब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप जनरली जानते हैं ये चीज़ें जो है ह्यूमन वैल्यू, इसका मीन क्या है भैया, मनुष्य की वैल्यू, उसका कद बढ़ाना, एक तरीके से उसकी जो योग्यता है उसमें वृद्धि होना। उसकी वृद्धि का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का दो तरीके से देखिए पहले रखा गया है हमें, जो है एक आई होता है, एक बॉडी होता है। आई मतलब सेल्फ यानी कि हम कॉन्शियसनेस, हम चेतना की बात कर रहे हैं, जानकारी की, हम कितने बुद्धिमान हैं, है ना। और एक होता है बॉडी, सिर्फ बॉडी के लेवल पे, जैसे कि हमें कपड़े चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं कुछ मैटर। तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन करिएगा। द ह्यूमन वैल्यू इज़ वर्ड्स इज़ मेड बाय द ह्यूमन विच इज़ द अबंडेंट क्रिएचर। ओके ओके, तो ये चीज़ें हैं, एविडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रॉपर चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें आप प्रॉपर लिखिए एकदम मनुष्य के बारे में, और कैसे क्या हम एडवेंचर कर सकते हैं, नए नए थॉट सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। आप नहीं कुछ तो बस क्वेश्चन समझ लीजिए, आप आंसर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, प्रॉपर आप लिख डालेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है भैया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। ओके, यहाँ पे आखिर गाइडलाइंस क्या है वैल्यू एजुकेशन के लिए। एजुकेशन जो होता है हम जानते हैं, ये एक चीज़ होती है जो एजुकेशन मतलब किसी पर्टिकुलर मैटर के बारे में हमें समझाना। तो उसको आखिर क्या अच्छे से कैसे पढ़ाएं, कैसे क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में है, रहने के लिए गाइडलाइंस होता है, सब लोग सुबह नहा लेंगे, है ना, 10 बजे तक खाना खा लेंगे, फिर क्लास पे जाना है, या फिर किसी को पढ़ने जाना है, या फिर किसी को काम पे जाना है तो सब लोग जाएंगे, है ना। रात में फिर सब लोग एक साथ खाना खाएंगे, ऐसा होता है ना एक गाइडलाइंस। वैसे ही वैल्यू एजुकेशन के लिए क्या गाइडलाइंस है उसको यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे गाइडलाइंस का ये मतलब है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यूनिवर्सल लिखा है ना, रोटेशनल लिखा है, नेचुरल एंड वेरीफाइबल लिखा है, ऑल इनकम्पैसिंग लिखा है, लीडिंग टू हार्मोनी लिखा है ना। तो ये यूनिवर्सल, आप देखिए लाइंस को थोड़ा सा अगर पढ़ पाएँ तो पढ़ डालिए ऐसे चीज़ें। और इसका मैंने नोट्स जो है प्रॉपर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका ऐड कर दूंगा। 48 पेज का पूरा ये 1 to 5 यूनिट तक का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर है। एक नज़र आप जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, है ना। ओके, तो देखिए यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल का मतलब आप जानते हैं ग्लोबल लेवल पे, यानी कि पूरे जो धरती पे, है ना, पूरे धरती पे जो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए गाइडलाइंस वैल्यू एजुकेशन के लिए, अच्छे से चीज़ों को सीखने के लिए। तो यूनिवर्सल, आई नीड द अप्रिसिएबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग इरिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, रिलीजन एक्सेट्रा फॉर ऑल टाइम इन रिलीजन। ठीक है, सभी लोगों को अच्छे से धर्म, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के प्रति जो है अपना काम करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें हैं। ओके, नेचुरल, वेरीफाइड, ऑल इनकम्पैसिंग, ये सब चीज़ें हैं। वैल्यू एजुकेशन है द ट्रांसफरेंट एम, सब चीज़ें हैं। थोड़े से वर्ड मीनिंग आप जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं हम बता देते हैं। इनकम्पेंसिंग का मतलब होना है शामिल होना, की, है ना। तो हमें ऐसा एजुकेशन बनाना है जैसे कि उसमें पूरे अपने इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की या फिर वर्ल्ड लेवल की चीज़ें जो है प्रॉपर कर पाया जाए, अच्छे से सिखा दिया जाए कि हाँ सबको एकजुट होकर रहना है। जैसे कि आप ये सुनते होंगे क्लाइमेट चेंज,
क्लाइमेट चेंज, जैसे गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये वर्ल्ड लेवल पे हमें चीज़ें करनी है ना। ओके, वही बात हो रही है। लीडिंग टू हार्मोनी, हमें सब में सद्भावना होनी चाहिए, सब चीज़ें। ओके, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या है मैटर। तीसरा मैटर में है आपका, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, व्हाट इज़ द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन इन टूडेज सिनेरियो। जी, टूडेज सिनेरियो ये है। और ये चीज़ मैं बता दूं कि बगल में ही स्कूल है मेरे, जिस लोकेशन पे इस समय मैं हूँ, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है आवाज़ की बहुत ज़्यादा। ओके, मैं एक्चुअली बताऊँ तो मैं रजाई में बैठ के जो है रजाई गद्दे में बना रहा हूँ वीडियो, ताकि थोड़ा सा वो नॉइस जो है कम आ पाए। ओके, चलिए कोई ना, लास्ट मोमेंट है, बस मैटर को आपको समझिए, इस मतलब है। तो देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता क्या है, और राइट शॉर्ट नोट ऑन नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन टुडे सिनेरियो। सिनेरियो का मतलब होता है ना परिदृश्य, जैसे किसी भी मैटर पे इस समय क्या होना चाहिए, ये बोलते हैं ना सिनेरियो, है ना। ओके, सिनेरियो मतलब परिदृश्य। जैसे आप अगर रेप की बात करें, द रेप सिनेरियो ऑफ इन इंडिया, तो वो आप देख सकते हैं इस समय तो आए दिन बेफालतू की ये जो चीज़ें हैं हो रही हैं, और क्या, तो इसके लिए आखिर किसी भी देश में जैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए अमेरिका में द रेप सिनेरियो ऑफ द इंडिया, तो जो चीज़ें चल रही हैं वही लोग बताते हैं, तो वही सिनेरियो होता है, परिदृश्य। ओके, चलिए, तो इसमें देखिए क्या क्या है भैया, नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन में करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, हमें क्या चाहिए एक्चुअल में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, एस्पायरेशन, वो हमें होना चाहिए, इस वैल्यू एजुकेशन में एडेड होनी चाहिए। ओके, समझ पा रहे हैं। जैसे एक्चुअल में क्या क्या मतलब है भैया, कि जैसे हमें अपने ग्राउंड लेवल यानी अपने लोकलाइज, फिर स्टेट नेशनल लेवल पे किन चीज़ों को फेस करना है, किन चीज़ों में बढ़ोतरी करनी है, किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, ये सब वैल्यू एजुकेशन में एडेड होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे किस बातों को हमको ध्यान में रखना है, ये सब एडेड होना चाहिए, है ना। तो ओके, तो ऐसे ही अगले पेज पे देखते हैं। फिर यहीं पे अंडरस्टैंडिंग देखिए, ये पॉइंट्स आप थोड़ा थोड़ा जो है आप पढ़ लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए रफली, है ना। आपको लगेगा कि अरे लास्ट में पे कैसे, नहीं, सब कर लेंगे भाई आप, बस 2-3 घंटे बैठेंगे, कहता हूँ 49 पेज का, 48-49 पेज का ये पूरा नोट्स है, आप एक बार इसमें की पॉइंट्स आप लिख डालिए, उसको समझ डालिए, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 1 का ही। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके ब्रदर, क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू एंड स्किल कम्प्लीमेंट इच अदर इलोबरेटेड। ओके, और इसमें देखिए एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसलिए अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। फॉर सक्सेस इन एनी ह्यूमन एंडेवियर बोथ वैल्यू एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन। फिर लिखा है तीसरा पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम स्किल्स, हाउ आर वैल्यू एंड स्किल कम्प्लीमेंट्री। बात एक ही है सब में, लेकिन तीनों को पूछने का तरीका अलग है, तो थोड़ा सा चीज़ें हमें समझना पड़ता है कि आखिर क्या पूछना चाह रहे हैं ये। देखिए यहाँ पे इंडेवियर जो एक शब्द आपने देखा है ये दूसरी लाइन में, ये मतलब होता है इफ़र्ट। आखिर सक्सेस होने के लिए किसी भी मनुष्य को क्या इफ़र्ट प्रयास करना पड़ता है, वो अपने वैल्यू के लिए और स्किल्स को लेके, वैल्यू यानी अपनी कद को बढ़ाने के लिए, मेंटली अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए, और स्किल्स उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसे एक्सप्लेन करना है हमें। समझ पा रहे बात, वैल्यू एंड स्किल कम्प्लीमेंट इच अदर इलोबरेटेड, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करिए, यही पूछ रहे हैं। तीसरी लाइन में भी वही चीज़ें हैं, व्हाट डू मीन बाय वैल्यू, वैल्यू के बारे में बताइए क्या जानते हैं, और हाउ डू दे डिफर फ्रॉम स्किल्स, हाउ आर वैल्यू एंड स्किल्स कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, स्किल्स वैल्यू से कैसे अलग है, वैल्यू स्किल्स में चीज़ें बताइए आप प्रॉपर। फिर यहाँ पे देखिए चौथे लाइन में भी वही चीज़ें पूछा है, एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्शन स्किल एंड ह्यूमन वैल्यू आर कम्प्लीमेंट्री, गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दीजिए भैया, क्या कैसे मैटर हो रहा है, क्या चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू मीन्स इंपॉर्टेंस, पार्टिसिपेशन, एंड स्किल मीन क्वालिटीज़, ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटीज़ टू फुलफिल एस्पिरेशन, बहुत वैल्यू एंड स्किल्स, ठीक है। तो वैल्यू में हम कि वैल्यू का मतलब होता है ना कि महत्व, जो योग्यता है, गुण है, उसमें क्या महत्व है, ठीक है। हमें जो स्किल्स या फिर क्वालिटीज़ हमें ट्रेनिंग के दौरान कैपेबिलिटी, आखिर इंसान में क्या वैल्यूज़ हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी वैल्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि चाहे मेरे अंदर ये दिक्कतें हैं, या फिर क्वालिटीज़ बोल सकते हैं कि मुझसे कोई गलती होती है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ और मैं उस पर रिग्रेट करता हूँ और उसको मैं सही करूँगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि आज भैया थोड़ा सा नॉइस, एक्स्ट्रा नॉइस जो बहुत ज़्यादा हो सकता है आए, तो थोड़ा सा मैनेज करिए, मैंने बोला ये पहली चीज़ें, ठीक है ना, ताकि आप इस पर आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, अरे सर कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तो मैं क्लियरिफाई कर दिया ना, ये वैल्यू है, आप चीज़ों को समझ पाएँ, आप समझा पाएँ चीज़ों को, लोगों को, आप अपनी बातों को रख पाएँ, है ना। ये सब चीज़ें वैल्यू के अंदर आती है कि आप सबको बस ऐसे ही लिखते जाना चीज़ों को, इसमें कुछ बहुत और अलग से फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है ना, आप एकदम लिखते जाइए, बोलते हैं ना वो छाप के आ जाएंगे तो वही सब केसेस है कहीं ना कहीं यहाँ पे। डिफाइन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, डिफाइन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब है ना एक्सप्लोर कर देना, खुलासा कर देना, इन्वेस्टिगेशन इसको बोलते हैं अलग शब्दों में। देखिए अलग अलग शब्द है, यही मैं बोला हूँ कि शुरू में ही बोला था, इसमें कुछ एक्चुअल में वर्ड्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा डिफर है, तो उसी को हमें समझना है प्रॉपरली। तो डिफाइन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, हमें खुद को कैसे जांचना है,
व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अब उसका क्या क्या कंटेंट्स हैं, किसके तहत, जैसे पूरा पॉइंट होता है ना कि आप जो है खिलाड़ी हैं, अच्छा ठीक है, आप फिजिकली फिट होनी चाहिए, ठीक है भाई, एक कंटेंट हो गया। आप में स्टेमिना होना चाहिए, स्टेमिना का मतलब आप कितने देर तक कौन सा काम कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। वेट का कंटेंट है, तो ऐसे ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुद को जांचने का भी कुछ कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि द डिज़ायर गोल, व्हाट इज़ माई डिज़ायर या गोल। इसमें पहले तो आप जान दीजिए खुद को कि आखिर मेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या मेरी गोल है, उद्देश्य है लाइफ को लेके, तो उस हिसाब से आप क्लियर कर पाएंगे कि आप क्या हैं, है ना, बोलते हैं ना खुद को पहले जानो कोई काम करने से पहले, तो वही बात हो रही है। फिर प्रोग्राम, व्हाट इज़ माई ह्यूमन प्रोग्राम ऑफ द फुलफिलिंग डिज़ायर, और मैं किस वे से इसको कंप्लीट करूँगा, किस वे से इस जो भी हमारे डिज़ायर है उद्देश्य उसको मैं पूरा करूँगा, प्राप्त करूँगा, फुलफिलिंग मतलब प्राप्त करना अपनी डिज़ायर इच्छा को। तो ये तरीका अलग भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना शॉर्टकट अपनाओ, कुछ भी किसी को हर्ट हो उससे कोई मतलब नहीं, अपना फ़ायदा होना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसे बहुत से लाइन्स आपने सुने हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब कह रहा हूँ कि आप कहानी की तरह तो सुनाते यार, ये कहानी ही है भैया, ये पूरा कहानी ही है। जैसे आपने कुछ कहानियाँ बचपन में सुनी थी दादी से, मम्मी से, ऐसे, ताकि हम और चीज़ें जान पाएँ, बेहतर हो पाए, इंसिडेंट कैसे क्या हुआ है लोगों के साथ, वो सब जानने के लिए। तो वैसे ये एक पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें आप जानेंगे कि कैसे क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, है ना। आपको लाइफ में सब चीज़ें करके ही भुगतना पड़े, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी भी चीज़ें, उससे अच्छा लोग पहले से बता देते हैं। तो वही इसमें आपको बहुत सी कहानियों टॉपिक के माध्यम से ऐसे ही पढ़ते जाना है एक्चुअल में, है ना। ओके, तो देखिए इसी में तो और क्या कंटेंट है भाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, देखते हैं अगले। यही प्रोग्राम और डिज़ायर, आखिर मेरी इच्छा क्या है और लाइफ को लेके, और मैं इसे कैसे पूरा करूँगा, तो ये पूरा है डिज़ायर इसका। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन यहीं पे आ रहा है निकल के। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, एक्सप्लेन एंड इलिस्ट्रेट। एक्सप्लेन का मतलब होता है, देखिए भैया व्याख्या करना, यानी बड़े लेवल पर बताइए आप, और इलिस्ट्रेट का मतलब ये होता है एक्सप्लेन करना या फिर एग्जाम्पलीफाई करना, एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, ठीक है। सॉरी कोई बात नहीं, होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस प्रक्रिया है, खुद को जानना, ठीक है, जो कि डायलॉग है किन चीज़ों के बीच में, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली, आप क्या हो और क्या होने चाहिए एक्चुअल में। ये जो प्रोसेस है या डायलॉग है, इसमें क्या चीज़ें आप एक्सप्लेन करिए, है ना। व्हाट यू आर, आप क्या हो, और आखिर में क्या होनी चाहिए। सही बात है ये, जैसे कि आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है ना, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, आप लास्ट मोमेंट पे एकदम परेशान हो, ये व्हाट यू आर, आप क्या हो, और व्हाट यू रियली वांट टू बी, और आप सही में क्या होने चाहिए थे। ये तो अलग अलग चीज़ें हुई ना। आप व्हाट यू आर रियली में यही होता कि हम अगर 2-3 महीने पहले से अच्छे से कंटेंट तैयार करते, आप अपने क्वेश्चन के अनुसार, अपने आंसर के अनुसार, आप एक्चुअल में लेक्चर वीडियो या फिर ऑफलाइन क्लासेस या बुक्स के माध्यम से पढ़ते, तो आज ये होता व्हाट यू रियली वांट टू बी। आप सच्ची में ये होते कि आप एकदम निश्चिंत होते और मौत से एकदम मस्त होकर पेपर देते और कहते कि हाँ मैंने पढ़ा है भाई, कुछ भी आए इस सब्जेक्ट से मैं लिख लूँगा, मुझे कोई लोड नहीं है, मैंने सब चीज़ें लगभग समझ डाली है। तो ये है व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, यही सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। देखिए यही सब चीज़ें हैं इसमें, बस प्रॉपरली, है ना, आपको चीज़ें समझनी है, आप क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए था। ओके, तो ये है सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द वैल्यूएबल इन्वेस्टिगेशन विद इन द माई सेल्फ। ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं, अपने सेंटेंसेस लिखिए, आप एक बार इनको नज़र में पढ़ डालिए, आपने पढ़ भी डाली होंगी चीज़ें, बहुत सी क्वेश्चन आंसर, है ना, पहले से। ओके, तो चलिए, तो देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाउ कैन वी वेरीफाई प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अच्छा, आपको यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि हाँ सब डन है। हाउ कैन वी वेरीफाई प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हमें ये वेरीफाई करना है जो भी हमारे प्रपोजल होते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के अनुसार, कि हाँ सबके लिए ठीक हों या फिर हमारे सोसाइटी के लिए ठीक हों। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ हमें इसे एक्सप्लेन करना है। व्हाट यू मीन बाई योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, आखिर ऐसा क्या करना चाहिए या फिर क्या हो रहा है जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इज़ इट इननेट, क्या ये जन्मजात होता है। इन्वेरिएंट, क्या है फिर ये इन्वेरिएंट होता है, मतलब अचल, मतलब ये जो पहले से ना हो और हो गया। यूनिवर्सल होता है ना, ये क्या सब में होता है, पूरे विश्व में, ग्लोबल लेवल पे, इसको एक्सप्लेन करिए। ओके, नेचुरल एक्सेप्टेंस इज इनहेरेंट वेरिएबल, ये वही पॉइंट है बार-बार घुमा कर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें क्या चीज़ें मैटर भाई। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द इम्पाइल्स इज द टोटल एक्सेप्टेंस सेल्फ इन द एनवायरनमेंट। नेचुरल जो एक्सेप्टेंस होता है, इम्पाइल्स होते हैं, कंडीशनल होता है टोटल एक्सेप्टेंस। तो नेचुरली जो चीज़ें चाहिए वो अनकंडीशनल होते हैं, लोग सब पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ होती है। आखिर नेचर में, जैसे कि नेचर क्या चाह रहा है कि आप पैदा होइए, खाइए पीजिए, जिंदा रहिए और रिप्रोडक्शन करिए और फिर मर जाइए, बस। उसको आपके कॉन्शियसनेस, आपकी एजुकेशन, इससे थोड़ी मतलब है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है प्रॉपर्ली थोड़ा सा अनकंडीशनल है, क्या चाह रहे हैं वो चीज़ें हम नहीं कर सकते, है ना। तो अगले पे यहीं पे देखिए पॉइंट से कुछ इसमें
ओके, देखिए नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम। नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है ये टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। इट रिमेंट इनवेरिएंट विद द टाइम। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्लेस। ये प्लेस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब प्लेस का क्या मतलब है कि हर जगह लगभग सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं चाहे छत पे हूँ, चाहे रूफ पे हूँ, मतलब नीचे फ्लोर पे, या फिर मैं इंडिया के अलग अलग स्टेट में हूँ, लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस लगभग यही होनी चाहिए कि सब चीज़ों पे प्रॉपर सबका अधिकार होना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। यही सब चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो ठीक है, एक्चुअल में आप समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका, आप और क्लियर भी हो चुका होगा। मैं यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हैं। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी? प्रोस्पेरिटी, हाउ कैन यू से दैट यू आर प्रॉस्परस? ओके, प्रॉस्परस, देखिए ये चीज़ें हैं, देख रहे हैं इसमें क्या है मैटर भाई। चलिए, और एक यूनिट में 10-12 क्वेश्चन सेट किए गए हैं, 12-13 ऐसे ही है, किसी में 5-6 भी है। तो आप अगर पूरा बोलिएगा तो मैं ऐसे ही 1-2 यूनिट तक मैं अभी ऐसे फटाफट मैं करके ये एक्सप्लेन कर दूँगा थोड़ा बहुत, और 3 यूनिट बचेगा, या तो आप देख लीजिएगा, या तो अगर ज़रूरत होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट मुझे चाहिए या नहीं चाहिए आपको। ओके ओके, चलिए देखिए इसमें प्रॉस्पेरस वाली बात हो रही थी। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध। समृद्ध बोलते हैं ना वो लोग, समृद्ध हैं, आप समृद्ध बनिए, है ना। और एक हैप्पी वर्ड होता है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं ये, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पी या वेल्थ, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, यानी एक्चुअल में आप समृद्ध हैं, आप मेंटली सब चीज़ें आपको ठीक लग रहा है, बढ़िया चल रहा है आपका, समृद्ध है आप, आपने जो चाहा था वो प्राप्त कर लिया। तो वो चीज़ें होती है प्रॉस्पेरिटी। तो देखिए लिखा भी है, द फीलिंग ऑफ हैविंग अ मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़। आपको ये फील होने लगे जब कि आपने बहुत सी चीज़ें जो है प्राप्त कर ली है, जो फिजिकली फैसिलिटीज़ में सिर्फ आपको चाहिए था। आप जो फिजिकल फैसिलिटी चाहते हैं, जैसे कि सोना, आराम करना, पैसा, गाड़ी में घूमना, ये सब चीज़ें, तो इससे अधिक जब प्राप्त कर लेते हैं, या ऐसा आपको फील होने लगता है तो मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, तो इसी को प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। ओके, जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं क्या कि हमें ये भी फील हो सकता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कोर्स कर रहा हूँ, बी फार्मा, डी फार्मा, क्यों? क्योंकि मेरे कंपेरिजन में बहुत से लोग नहीं भी कर पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, यही होता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। आपने ऐसा फील किया कि यू आर द वेरी बिग अचीवमेंट्स फाउंड। ओके, आपने बहुत से बड़े अचीवमेंट प्राप्त कर लिए, या फिर ऐसी चीज़ें, ये समृद्धि होती है। मतलब एक्चुअल में ये कह रहा हूँ, ये नहीं झूठे शान में कि मैं ही ठीक हूँ, मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, पास हो जाऊँगा। तो ये समृद्धि वगैरह नहीं है, ये बेवकूफ़ी है तुम्हारी। ओके, देखिए यहीं पर लिखा है और पॉइंट्स इसी में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, इसमें पहचानना होता है कि हमें फिजिकल फैसिलिटीज़ की कितनी क्वांटिटी चाहिए थी या फिर मिल गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इंश्योरिंग अवेलेबल प्रोडक्शन मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि जितना हमारे पास है, या फिर कितना और फिजिकल फैसिलिटीज़ की कम से कम या फिर ज़्यादा हो सकता है हमें, है ना, ये चीज़ें। और एक तो ये पर्सन भी होते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं, जितना है आने दो, और फिर भी वो परेशान रहते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई आपका, What is the difference between prosperity and wealth? What is the more acceptable to us and why? अच्छा, क्या होता है prosperity और wealth? wealth मतलब अमीरी, और prosperity मतलब समृद्धि। तो इसमें क्या एक्सेप्ट करने लायक और क्यों? What do you understand by prosperity? Difference between the prosperity and ये चीज़ें हैं सब। ओके, how are you told to relate? ये कैसे दोनों रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, ये थोड़ा सा आप बताएंगे। ओके, आप कहेंगे आप हिंदी में तो बताते यार, हम लिखेंगे, अरे वही लिखना, दिस दैट व्हाट वी ह्यूमन बीइंग, ये हैप्पीली फीलिंग, है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करिए। द मैन इज़ चैरिटेबल, द मैन इज़ हैव ह्यूमैनिटी, ये सब लिखते जाइए एकदम, मानो में ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। ओके, दया भाव, कंपैशन बोलते हैं जिसे, ये सब चीज़ें, सिंपैथी, एम्पैथी, ऑल इज अकर्स इन द ह्यूमन। ओके, ये सब चीज़ें आप वर्ड लिखते जाइएगा, प्रॉपर आप बन जाएगा सिस्टम। आप पढ़े भी हैं वैसे। What is the meaning of prosperity? Differentiate between prosperity and wealth with example। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ये सब बता दीजिए। तो देखिए लिखा फिर से वही है, prosperity is a feeling having more than required physical facilities। वही लाइन है ऊपर वाली। ठीक है, ये आपको लगता है कि फिजिकल फैसिलिटीज से ज़्यादा मैंने रिक्वायर्ड कर लिया है। इट इज़ नॉट अ फिजिकल फैसिलिटीज ऑलमोस्ट द फील द वेल्थ एलोन मीन्स prosperity and try to explain this। सब चीज़ें हैं। ओके, ठीक है, डिप्राइव्ड, ये सब वर्ड्स यूज़ कर लेंगे। अब डिप्राइव का मतलब होता है ना भाई, डिप्राइव बता दे रहा हूँ आपको, वंचित रह जाना, डिप्राइव्ड, ये सब चीज़ें। द पर्सन हैज़ वेल्थ बट फील डिप्राइव्ड। जिसके पास अमीरी भी हो, जो अमीर भी है लेकिन वो डिप्राइव्ड हुआ, कि उसे लगे कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये सब चीज़ें वेल्थ के अंतर आती हैं, फीलिंग। और समृद्धि में ऐसा कुछ नहीं आता। समृद्धि में ही और हर फील हैप्पी फॉर एवर, है ना, हमेशा के लिए वो खुशी रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, यहीं पे क्या मैटर है।
व्हाट इज़ योर प्रेजेंट विज़न ऑफ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ, आपका क्या वास्तविक या फिर वर्तमान में क्या देखने का तरीका है खुशी का और प्रॉस्पेरियस लाइफ का। ओके, तो प्रॉस्पेरियस जो है आत्मसंतुष्टि की बात हो रही है, प्रॉस्पेरस समृद्धि, और हैप्पी मतलब कि आपने कोई चीज़ चाही थी वो मिल गई, बस हो गया। तो छोटी सी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं, है ना। तो अब जैसे खाना भूख लगी थी, मिल गया, हम खुश हो गए, तृप्त हो गए, ये सब चीज़ें, तो हैप्पी हो गई। प्रॉस्पेरियस जो है लॉन्ग टर्म एक फीलिंग है, आपको स्टेबिलिटी लाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, सम ऑफ द कॉन्शियसनेस सच एज द ट्रेंड समराइज्ड बिलो। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंस यानी कुछ पॉइंट्स वगैरह, कुछ फैक्ट जो है वो समरी दिया गया है नीचे। ओके, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल राइजिंग प्रॉब्लम, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सुसाइड, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हैप्पीनेस समृद्धि में आते हैं। ओके, इस स्तर पे आके वो क्या क्या सोच सकते हैं। एट द लेवल ऑफ बैंक ब्रेकिंग जॉइंट फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें हैं। ओके, चलिए, एक्चुअल में आपको पहले क्वेश्चन समझना और उसी में दिस दैट करके लिखिए। ये देखिए पेपर, ये पेपर में जरूर पूछ सकता है आपके 7 नंबर में हो सकता है, या फिर 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। पहली बात तो ह्यूमन वैल्यू 100 नंबर का पेपर होता है भैया, है ना, जिसमें 100 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो लिखना है कंटेंट उसी में बढ़ा चढ़ा के, और पैराग्राफ चेंज करके बार बार लिखिएगा, ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ पे लिखते जाइए। टू अचीव आवर, देखिए यहाँ पे व्हाट डू द एब्रीविएशन गिवन एज, तो इसके बारे में लिखना है आपको। क्या है यहाँ पे, ये देखिए 2-3 एब्रीविएशन दिया गया। एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्त वर्ड, किसी भी चीज़ का संक्षिप्त वर्ड बना दीजिए। जैसे कि आप अपने घर का नाम मान लीजिए, किसी का सूरज पांडे है, तो वो एसपी बना दे ऐसे शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन में, है ना, तो वही चीज़ें। तो यहाँ पे लिखा है SVDD, ये देखिए तीनों को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। दोज दैट डू हैव द फिजिकल फैसिलिटीज वेल द पर्सन हैप्पी डिप्राइव्ड, तो वंचित रह जाना, जो जिसके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ भी है और फिर भी वो अनहैप्पी भी महसूस करे, SVDD बोलते हैं उसे। जैसे कि साधन विहीन दुखी दरिद्र, साधन विहीन दुखी दरिद्र, ये आप याद रखिएगा, SVDD, साधन विहीन दुखी दरिद्र। जो जिस व्यक्ति के पास साधन है ही नहीं, तो वो तो दुखी दरिद्र को महसूस कर रहा है। ठीक है, ये मैटर इसका। दूसरा पॉइंट क्या था, जो SSDD, इसमें देखिए क्या मैटर, SSDD को स्टेट्स साधन संपन्न दुखी दरिद्र, इसके पास साधन है भी तो भी वो दुखी और दरिद्र है, परेशान है ना, उसे SSDD बोलते हैं। ऐसे आपको देखिए हिंदी टर्म्स यूज हुआ है ये सब। फिर तीसरा वर्ड जो लिखा है 4 टाइम यस जो है ना, ओके, ये है साधन संपन्न सुखी समृद्ध। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें प्रॉपर है, आपको पढ़ डालना है, ऐसे लिख देना है, ये जो पूछेगा क्वेश्चन में, तो आप थोड़ा सा याद रखिए इसको। 4 टाइम यस जो है साधन संपन्न सुखी समृद्ध, बस। हाँ, तो इसको लिखिए प्रॉपर, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, वन इंडिविजुअल इन सोसाइटी विच हैव many things for usable, then he feel all is proper, all is valuable in accurate amount, है ना, अवेलेबल, सुखी, he feel happy and prosperity। बस बात खत्म, या prosperous भी आप लिख सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं बस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए इसमें 12वां क्वेश्चन चल रहा है, फिर 13वां क्वेश्चन, उसके बाद है 14वां क्वेश्चन, फिर आ जाते हैं हम 15 पे, और ऐसे करके 16 ये क्वेश्चंस हैं बस, ऐसे मतलब फर्स्ट वाला जो है। फिर आता है यूनिट 2 में 13 क्वेश्चन है। ओके, कंफर्म। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या क्या मैटर है भाई, फटाफट क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन के बारे में, है ना। ओके, तो हमने ये SVDD ये सब पढ़ लिया। अब यहीं पे देखेंगे फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी एंड कंप्लीट, एनिमल वाइल्ड नेसेसरी। देखिए फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल वाइल दे आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन। अच्छा, फिजिकल फैसिलिटी जो है आवश्यक है, और मनुष्य के लिए क्या इतना से ही काम चल जाएगा? ये सब चीज़ें जो शब्द हैं इसको आप कमेंट्स करिए, इस पर अपनी राय दीजिए, यही बोल रहा है। और एक्सप्लेन हाउ फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट ऑफ ह्यूमन वाइल दे आर कंप्लीट फॉर एनिमल्स। ओके, जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है वो नेसेसरी है या नहीं है मनुष्य के लिए और एनिमल के लिए, ये सब बताना है आपको। ओके, तो चलिए फिजिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखिए लिखा भी है कुछ चीज़ें। फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नॉट नेसेसरी कंप्लीट फॉर एनिमल वाइल दे आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर वुमेन इज़ नॉट टू वेरीफाई, इजी टू वेरीफाई। ठीक है भाई, फिजिकल फैसिलिटीज़ बहुत मैटर नहीं रखता, यही वो कहना चाहते हैं। अब यहीं पे देखिए फॉर एनिमल और फॉर वुमेन की बात हो रही है, इसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए, आप चीज़ समझ जाएंगे। हाँ, फॉर एनिमल नीड फिजिकल थिंग्स टू सर्वाइव, मैनी टू टेक केयर द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल काउ विल टू फॉर फूड वेल इट इज़ हंग्री। अच्छा, एनिमल जो है अपने शरीर की बस सुरक्षा करना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, बस बात करो, उसको शरीर से मुँह है,
है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जिसके साथ रहता है उसके साथ लगाव या मोह हो जाता है, ओके। और ज़्यादा थोड़ी उसी चेतना होता है या फिर कॉन्शियसनेस होती है उसमें, वही बात बोल रहे हैं। और फिर लिखा है यहाँ पे वंस ईट गेट ग्रास पाउडर इट ईट्स सीड्स अराउंड द च्यू लेसर, वहाँ पे वो बैठ जाएगा और गला वो जो चबाने लगेगा उन्हीं चीज़ों को। ये सब एनिमल्स की क्वालिटी होती हैं। दे डू नॉट डिज़ायर अदर थिंग्स लाइक नॉलेज एंड पीसफुल एनिमल सोसाइटी आर गेटिंग गुड बिहेव, ठीक है। इनको ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती जानवरों की कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज लें, शांति होना चाहिए जानवरों के समाज में, ये सब चीज़ें उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती। फॉर ह्यूमन में क्या सीन है भाई, वेल फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग दे आर नॉट कंप्लीट बाई देमसेल्फ फुलफिल आवर नीड। अगर वो फिजिकल फैसिलिटी ही सिर्फ मिले उसे तो भी वो अपने आप को पूर्णतः पर्याप्त नहीं मानेगा, उसकी जरूरत पूरी हो गई ऐसे कुछ वो नहीं सोच पाएगा, ठीक है ना। आवर नीड मोर देन द फिजिकल फैसिलिटीज, हमारी जो मनुष्यों की जो नीड है वो फिजिकल फैसिलिटीज से भी अधिक है। वी ऑल हैव अदर नीड्स अदर प्लान परहैप्स वी थिंक गुड going to the movie, reading a book, or go to college, or watch some TV, spend family friends, at least interest, ठीक है भाई। हमें तो है बहुत सी चीज़ें चाहिए, कॉलेज जाने को ऐसे जाना पड़ता है या जाना चाहिए, ऐसी इच्छा रहती है, हमें मूवी देखना है, फैमिली साथ समय स्पेंड करेंगे, बातचीत करेंगे, ये सब चीज़ें एनिमल से हमें अलग बनाती हैं, ओके। ये सब चीज़ें हैं पॉइंट्स भैया, आप देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर, आप कुछ मत करिएगा ना भाई, तो आप वीडियो डाउनलोड करके उससे टेलीग्राम से एक बार उसके क्वेश्चंस देख डालिएगा, उसके मेन समझ डालिएगा। मैं तो वैसे समझा ही रहा हूँ, अभी यूनिट फर्स्ट खत्म होने वाला है, तो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो लिख डालिएगा, छोड़िएगा मत। आप एक एक पेज दो पेज भी लिख डालेंगे ना तो भी एक दो नंबर ही देंगे वो, तो भी आपको काम बन जाएगा, दो नंबर भी मिल जाएगा तो एक पेज पे। प्रॉपर लिखिए, उसी में सुख सुविधा हारमोनी वारमोनी घुसा के एकदम से मैनी रिसर्चेज अकर्स बाय द ह्यूमन नॉट बाय द एनिमल, ऐसे करके लिख डालिए कंटेंट पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ भाई, इसमें जो चेक करने वाले वो भी रियल फैक्ट थोड़ी उनको कोई मतलब रहता है, बस आपने लिखा है, हेडलाइन दिया है, प्रॉपर हो गया। फिर लिखा 13 क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, ओके। फिर उसी में अगले लाइन में चलिए, तो इसमें लिखा है व्हाट इज़ द प्रोग्राम फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, ठीक है भाई। आखिर क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्या प्रोसेस करना चाहिए कि हमें अपनी इच्छाओं को लगे कि यहाँ सब पूरा कर रहे हैं या पूरा कर चुके हैं उसको पाने के लिए। उसका तीसरी लाइन में भी वही चीज़ें देखिए लिखा है, अलग सेंटेंस में अलग तरीके से, तो ऐसे चीज़ें पूछेगा, आपको थोड़ा सा क्लियर रहिए। एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट टू फुलफिल ह्यूमन एस्पायरेशन, गिव द करेक्ट प्रियोरिटी अमंग देम। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ह्यूमन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और इसे कैसे प्रियोरिटी देना चाहिए करेक्टली, है ना। उसके लिए अब जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, छोटी चीज़ों के लिए लोग साइड कर लेते हैं, तो कैसे क्या अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की सब थोड़ा सा करेक्ट वे में कैसे होना चाहिए, यही बताना कह रहा है आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर नगले में लिखा देखिए 3 थिंग्स आर नीडेड इन ऑर्डर टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटीज, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ईच अदर, वन ऑफ दिस, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो चाहिए हमें, देखिए यही मेन चीज़ें चाहिए हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। राइट अंडरस्टैंडिंग, हमें अच्छी सही समझ होना चाहिए। राइट रिलेशनशिप, हम किन किन चीज़ों को अपनाएंगे उस चीज़ को पूरा करने के लिए, किन से टच में आएंगे, है ना। अब हमें चाहिए सही हेल्थ, ठीक है, ये हमें राइट अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने सोच लिया सही तरीके से, ठीक है, हमें सही हेल्थ है। और राइट रिलेशनशिप ना मिले, जैसे कि डाइट ना प्रॉपर मिले, हमें मेंटली फिजिकली वो चीज़ें माहौल ना मिले, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। फिजिकल फैसिलिटीज़, और फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब है कि हमें एक सही सुथरा रहने की जगह होनी चाहिए। मेंटली की बात करें तो हमें पढ़ने लिखने के लिए प्रॉपर जगह मिलना चाहिए, बुक्स मिलनी चाहिए, तो फिजिकल फैसिलिटीज़ हो गई है ना। तो यही बोल रहा है देखिए, तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटीज़, तो ये है पूरा बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, यहीं पे 14 है, बस ख़त्म होने वाला है ये भैया यूनिट, ओके। देखिए 14 व्हाट डू मीन बाय एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, आप मनुष्य और जानवर के कॉन्शियसनेस चेतना के बारे में क्या समझते हैं। चेतना मतलब बुद्धिमत्ता की बात हो रही है कहीं ना कहीं, है ना, समझ की बात हो रही है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, डायग्राम के साथ समझा दीजिए भैया हमको, है ना। अब डायग्राम भी कभी ऐसे मेंशन करते हैं तो आपको जो पता है उसी को डायग्रामेटिक बेसिस पर लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड एनिमल कॉन्शियसनेस, ओके, कैसे इसमें क्या अंतर कर, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, ओके। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वही चीज़ें बार बार मान लिया, हाँ, ओके। देखिए यहाँ पे अब आंसर की बात आती है, तो आंसर लिखा है, तो ये चीज़ें हैं, देखिए भैया लिखा है क्या क्या मैटर, वही इसमें भी हमें अंतर क्या है दोनों में, ह्यूमन में और एनिमल में। यहाँ पे लिखा देखा डायग्राम के बेसिस पे। राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, हमें अच्छी सोच होनी चाहिए खुद में। रिलेशनशिप विद बीइंग, ओके। फिजिकल फैसिलिटी, हमारे अंदर फिजिकल फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी, ओके। आगे उसी में म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल का मतलब होता है समाहित,
है ना, सहभागिता। तो हमें सब चीज़ों में मतलब खुशी मिलनी चाहिए। म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, यहीं पे देखिए म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हमें सही रूप का जो सही तरीका है समृद्धि का वो सब मिलना चाहिए मनुष्यों में, ठीक है। और यही चीज़ें एनिमल्स में नहीं होती है भैया। हमें बस फिजिकली चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके, ये एरो बहुत अच्छा है, ये एरो इस वीडियो सिस्टम में जो दिया है। ओके चलिए अगली चीज़ जैसे मैं अब से जो वीडियो लेक्चर करूँगा इसी अगर लोकेशन पे करूँगा तो मिड नाइट में करूँगा भाई, आधी रात में, ताकि आपको नॉइस का इतना प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ओके ब्रदर, सॉरी इस वीडियो लेक्चर के लिए अगर इतना नॉइस है तो सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इसको समझ लेते हैं और यूनिट 1 खत्म, फिनिश। ओके ब्रदर जी, देखिए 15 में क्या है, देयर आर मैनी प्रॉब्लम मैनिफेस्ट टुडे एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, आइडेंटिफाई सम ऑफ दिस प्रॉब्लम ह्यूमन सफर फ्रॉम। अच्छा भैया, तो ये क्वेश्चन 15 जो है कहना चाह रहा है कि आखिर कौन कौन से इतने ढेर सारे प्रॉब्लम हैं जो हम इन दिनों फैमिली, सोसाइटी और नेचर को लेकर फेस करना पड़ रहा है, या फिर हमें मैनिफेस्ट मतलब निवारण उसका देना चाहिए, है ना, निवारण, मैनिफेस्टेशन मतलब निवारण जानना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। आइडेंटिफाई सम ऑफ दिस प्रॉब्लम ह्यूमन सफ़र फ्रॉम, ठीक है भैया। कुछ प्रॉब्लम जो मनुष्य की बात हो रही है, हम जानवरों को वैसे ही बहुत प्रियॉरिटी तो देते नहीं है भैया, है ना, बार बार घुमा के मनुष्य की। और मेन मैटर है जब ये सब्जेक्ट का ही बात है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, तो मनुष्य की बात हुई घुमा फिर। तो देखिए क्या क्या मैटर है भैया। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, मनुष्य के स्तर पे क्या दिक्कतें हैं। राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, इट्स स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, इंक्रीजिंग द हेल्थ प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। ठीक है भाई, हम देखते आ रहे हैं इन दिनों जो है हम व्यक्तियों में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन के, एंजाइटी के, सुसाइड्स के, स्ट्रेस के, इनसिक्योरिटी के और हेल्थ प्रॉब्लम के, ये सब चीज़ें बढ़ती आ रही हैं। ठीक है भाई, फैमिली लेवल पे क्या है, एट द लेवल ऑफ फैमिली, ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट्स फैमिली, मिसट्रस्ट, डिसहार्मोनी इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स, जनरेशन गैप, डॉरी, हेल्थ, डेथ, नेग्लेक्ट ऑफ द ओल्डर पीपल एक्सेट्रा। अच्छा, फैमिली लेवल पे क्या है, फैमिली जो है टूट जा रही है, मतलब टूटने का मतलब कि सब लोग सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। मिसट्रस्ट एंड डिसहार्मोनी, ठीक है, मिसट्रस्ट यानी कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जा रहा है, कुछ विश्वास में जो है असुविधा होने लग रही है। डिसहार्मोनी यानी कि लोग एक दूसरे में अब सद्भावना नहीं रख रहे हैं, सद्भाव, हार्मोनी, ठीक है ना, डिसहार्मोनी, असद्भावना हो जा रही है लोगों में। डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, जनरेशन गैप बढ़ रहा है, ऐसी चीज़ें दिक्कतें देखने को मिल रही है फैमिली लेवल पर। अब सोसाइटी लेवल पे क्या है भाई, ग्रोइंग इंसिडेंस इन द टेररिज्म, आतंकवाद बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, मार काट, ये सब चीज़ें अब देखिए आए दिन जो है इस जगह पे 2 लोग हत्या कर दी गई, ऐसा हो गया, मुठभेड़ हो गया, ये सब सुनने को मिल रहा है ना। कम्युनिज्म, रेशियल एंड इथेनिक स्ट्रगल, करप्शन, एडल्ट्रेशन, सेक्स क्राइम, ये सब बढ़ रहा है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण, है ना, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये देखिए प्रॉपर चीज़ें हैं। अब देखिए सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं वही चीज़ आपको लिखना है, ऐसी चीज़ें हैं। एट द लेवल ऑफ नेचर, नेचर पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वेदर इम्बैलेंस बढ़ रहा है, वेदर इम्बैलेंस आप जान ही रहे हैं, जो मौसम है उसमें इम्बैलेंस हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेंगे और ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद आ जाता है, देखिए आप देख सकते हैं यूनिट 2। ठीक है, चलिए लिखा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या है मैटर भाई, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रीवेलिंग नोशन मतलब होता है इच्छा, डिज़ायर। अब देखिए अलग अलग शब्द है भैया, ये मतलब कंफ्यूज करने की। डिज़ायर लिख सकते थे, डिज़ायर ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। हम कैसे जांच करेंगे हमें खुशी की जो इच्छा है, इन सोसाइटी एंड देयर कॉन्शियसनेस, व्हाट इज़ द प्रॉस्पेरिटी, इज इट डिफरेंट फ्रॉम हैप्पीनेस, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी क्या है और ये हैप्पीनेस से कैसे अलग है, अलग अलग क्वेश्चन देखिए यही सब पूछेगा आपको, इसका कंफ्यूज ना होना है। और पेपर में भी ऐसे और करके अक्सर देखने को मिलता है, 3 क्वेश्चन में से 2 ही करना रहेगा। ऐसे अलग अलग सेक्शन, कई सेक्शन मिलते हैं। जैसे नॉर्मली जो 75 नंबर का होता है तो आपको 3 सेक्शन मिलता है, इसमें कई सेक्शन 4-5 सेक्शन मिलेंगे। ओके, 10-10 नंबर, 7-7 नंबर, 5-5 नंबर, 2-2 नंबर, ऐसे करके 100 नंबर का पेपर है ना भाई। व्हाट इज़ द आउटकम व्हेन वी ट्राई द आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है भाई, क्या आउटकम है हमें पहचानना चाहिए रिलेशनशिप में कि कैसे हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने प्रॉस्पेरिटी से, सुविधा से। तो देखते हैं भैया क्या है अगली पेज से। अब यहाँ पे मैटर देखिए, हैप्पीनेस में भी डिफाइंड एज द बीइंग हार्मोनियस सिनर्जी इन द स्टेट सिचुएशन आई लिव इन। अच्छा, हैप्पीनेस एक परिभाषित किया था एक हार्मोनियस सद्भावना की भाव है। आप खुश रहते तो आप कहते हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ, जो मांगो वो दे दूंगा, सद्भावना होती है एक खुशी में। ओके, तो एक ऐसी अवस्था होती है, सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग जीते हैं, ठीक है। ए स्टेट, फिर अगले आंसर लिखा है, ए स्टेट सिचुएशन इन विच आई लाइव इन द हार्मोनी इन इट देम आई लाइक टू बी इन अ स्टेट सिचुएशन, ठीक है। ये सब चीज़ें सिचुएशन है, सद्भावना की चीज़ें होंगी, आप अच्छा फील करेंगे। अब यहीं पे देखिए वही सब चीज़ें लिख दिया गया। फिर प्रॉब्लम के बारे में, अगर रिलेशनशिप के बारे में बात किया जाए तो आउटकम द व्हेन वी ट्राई एंड आइडेंटिफाई, आउटकम का मतलब वो आउटकम या ओवरकम, रिलेशनशिप में क्या क्या दिक्कत आ रही है उसको सही करना, ये चौथा पॉइंट जो हमारा था। उसी को फिर अगला क्वेश्चन वाले पॉइंट्स को यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, सोसाइटी लेवल, फैमिली लेवल, इंडिविजुअल लेवल, इसको प्रॉपर कर दिया। यूनिट 2 में देखिए व्हाट डू यू मीन बाई सुख सुविधा, ये सब चीज़ें प्रॉपर पूछ दिया है ना। तो ठीक है, फर्स्ट में आपने इतने ढेर सारे क्वेश्चन को देखा, उसको आप एक बार टेलीग्राम से प्रॉपर
और 48 पेज का नोट्स है, आप देख लीजिए ऐसे स्क्रॉल करके प्रॉपर्ली आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। और या तो बोले तो आप मैं ऐसे ही हिंट दे सकता हूँ बेसिकली आपको। ये पॉइंट्स अभी ये आज अपलोड हो जा रहा है और 2-4 घंटे या रात तक मैं नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूँगा टोटली 1 आध घंटे की वीडियो में फटाफट एक्सप्लेन करके कवर कर दूँ। ओके ठीक है भैया। तो ये तो मान लीजिए 35-40 मिनट का वीडियो हो गया। तो ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉपर हो जाएगा मैटर क्लियर। आप और लगे रहिए एकदम बढ़िया से, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है। वो है ना एक सब था ना इसमें डायलॉग, व्हाट यू आर और व्हाट यू एक्चुअली अकर्स, आप क्या हो और क्या होना चाहिए था। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करता है ब्रदर। ओके तो बेस्ट ऑफ लक, लव यू टू ऑल, और लगे रहिए। और सॉरी एक्स्ट्रा नॉइस के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और बने रहिए ऐसे, और पीसी फार्मा को थोड़ा सा शेयर सपोर्ट वगैरह कर दीजिए भाई। ओके लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और देखिए ये यूनिट 2, 3, 4 ऐसे सब पड़ा हुआ है एकदम। 48 पेज का यहाँ देखिए साइड में दिख रहा है जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कितना पेज का है सब चीज़ें। यूनिट 3 देखिए यहाँ पे डिफाइन लव सब तो बहुत हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय, लव यू वगैरह ये सब चीज़ें, वैलेंटाइन डे। लेकिन एक्चुअल क्या है वो इस लाइन्स के द्वारा ये सब पढ़ना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी को देखे अच्छे लगे तो वो लव हो गया, वो तो आकर्षण है, अट्रैक्शन है ना। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं।